हमें ये सहज उत्तर पूछ रहा हूँ आपसे, आप कैसी जिंदगी जीते हैं? आप सूप के तरह जीते हैं या चलनी के तरह? इसमें से कौन सूप के तरह जीता है और कौन चलनी के तरह जीता है? बताइएगा। चलनी के तरह। आप बार बार चलनी ही कह रही हैं। चलिए आप बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग कौन से हैं, चलनी की तरह हैं कि सूप की तरह? क्यों, क्या नाम है? मनोज जी। नहीं, आप बताइए कैसा जीते हैं? दो में से एक बताइए कि आप सूप की तरह जीते हैं या चलनी की तरह जीते हैं। जैसे अभी श्यामा भाई ने बोला कि सूप की तरह, और लोग बोल रहे हैं चलनी की तरह। आप भी बताइए, आपकी जिंदगी सूप की तरह है या चलनी की तरह? ये निर्णय आप लोग स्वयं कर सकते हैं। कैसे? ये निर्णय ऐसे होगा कि हम एक बार नहीं 100 बार कहते हैं कि ईश्वर ने कान कह दिया है, 2 कान दिया। दोनों कान जब दिया है तो आदमी सुनता है, कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी, दोनों चीजों को सुनता है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन ये शास्त्र कहता है कि किसी की भी निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है कि किसी की उड़ानी नहीं चाहिए। जो किसी की निंदा करता है, किसी की भी निंदा अगर जो करता है, अगर भगवान की निंदा आप कर रहे हैं, एक बार भगवान की निंदा सुनने का बहुत बड़ी सजा देव ऋषि नारद को मिली। श्री नारद जी एक बार तप करने गए, उसी पर्वत पर तप कर रहे थे जहां भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया। वहां काम नहीं जा सके और नारद अपने पूरे तप को करके आए और कहे, देखिए मैंने पूर्ण तप कर लिया भोलेनाथ, मैंने काम को भी जीत लिया। भोलेनाथ कहे, अहंकार आ गया इससे, लेकिन नहीं बोले। कहे ठीक है, हमसे कहे तो ठीक किए, लेकिन अन्य किसी से मत कहना। और चलो जो जीत के आएगा उसको तो हार पहनाना ही पड़ेगा, चाहे वो अपनी पार्टी का हो और चाहे विपक्ष का हो। जैसा अभी जिला पंचायत चुनाव होने जा रहा है, तो कोई भी जीते, लेकिन जब जीत के आपके दरवाजे पर आएगा तो उसको तो हार पहनाना ही पड़ेगा। ठीक है? तो भोलेनाथ ने कहा, चलो अच्छा बात है, तुमने काम को जीत के आए हो तो हम भी तुमको हार पहनाते हैं। भोलेनाथ ने अपने पास से एक रुद्राक्ष की माला को निकाला और नारद मुनि के गले में डाल दिया। नारद जी प्रणाम करके वहां से चले। कुछ दूरी जाने के बाद उस रुद्राक्ष के माले को निकाल के उन्होंने फेंक दिया। देखिएगा, ये बड़ा मार्मिक महत्व है। और फेंकने के बाद आगे गए, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया। जिस काम को भोलेनाथ नहीं जीत पाए, 33 कोटि के देवी देवता नहीं जीत पाए, उस काम को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी कहे, ठीक है बेटा, अभी जो कहे सो कहे, हाँ और आगे मत कहना। लेकिन नारद जी क्या करने को मानने जाए, पहुंच गए भगवान विष्णु के यहाँ। विष्णु जी से जाके कहा, कहे अच्छा इनको तो अभिमान हो गया है। आगे चल करके, पूरी कथाओं को मैं नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके वही नारद वशीभूत होते हैं शिव की माया से। और शिव की माया से जब वशीभूत होते हैं तो एक स्वयंवर में एक कन्या से विवाह करने की इच्छा जागृत होती है। फिर भगवान से आते हैं, भगवान विष्णु से एक सुंदर रूप मांगते हैं और भगवान ने सुंदर रूप दिया। किस चीज का रूप दिया? बानर का रूप दिया। तो क्यों मिला बानर का रूप? आप लोग ये जानते होंगे, नारद मुनि वगैरह की कथाएं सुने होंगे, लेकिन ये कभी सोचा कि नारद का मुख, नारद जी को बानर का मुख क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने शिव की अपमान किया, उस रुद्राक्ष का अपमान किया था जो शिव ने उनके गले में डाला था, उसका अपमान प्लस अहंकार। और तीसरी चीज कि शिव की निंदा जाके भगवान विष्णु के सामने किए और वही निंदा सुन करके आगे चल के भगवान विष्णु को भी उस निंदा का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो शास्त्र कहता है कि कभी किसी की बुराई न सुनो, किसी की निंदा न करो, किसी की चुगली न करो। लेकिन यहाँ तो बिना तब करे न तब तक पेट का पनिए न पचे।
जब तक इधर की उधर ना हो जाए तब तक पेट की पानी ही किसी का नहीं पचता। और खास तौर से हर पुरुष, कुछ स्त्रियां भी कह देती हैं कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। ये बताइए ये कहां से आया? ये किसने कहा ये वर्ड कि औरत के पेट में बात नहीं पचती? या क्या कारण है कि औरत के पेट में बात नहीं पचती? क्या वजह है इसका जानते हैं? बताइए क्यों औरत के पेट में बात नहीं पचती? क्योंकि युधिष्ठिर का श्राप है। युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? धर्मराज के। युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? पांडव एक पुत्र तो धर्मराज के थे। कुंती के मां। कुंती के पुत्र थे। और कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती के थे। लेकिन इस सच्चाई को मां कुंती ने छुपा के रखा। और जब कर्ण का वध हो गया उसके बाद पांडव को ये बात पता चलती है। द्रवित होकर के, दुखी होकर के युधिष्ठिर कहते हैं, हे मां तुमने मुझे ये बात छुपा दी और एक भाई के हाथों एक भाई की हत्या करवा दी। अगर मैं सत्यवादी हूँ, मैं धर्म पथ पे चलने वाला हूँ, तो मैं आज से ये श्राप देता हूँ कि किसी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं छुपेगी। आज नहीं तो कल किसी न किसी से वो कह देगी। ये युधिष्ठिर का श्राप लगा कि किसी के पेट में बात नहीं छुपती ही नहीं, वो किसी न किसी से जरूर कहेंगी, लेकिन कहेंगी जरूर। और निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि आप लोग अपना जीवन एक सूप के तरह जीने का प्रयास कीजिए, चलनी के तरह नहीं। मतलब को समझने का प्रयास कीजिए। सूप में जब चावल लीजिए या कोई भी चीज फटकने को लीजिए तो बुरा कहाँ जाता है, गंदगी कहाँ जाती है? गंदगी बाहर चली जाती है और अच्छी चीजें सूप में रह जाती है। और चलनी में जब कोई चीज लीजिए तब अच्छी चीजें नीचे गिर जाती हैं और गंदी चीजें, जो कचरा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो अगर कहने का तात्पर्य, अब यहाँ जो चलनी है वो जान लो कि जितनी अच्छी बातें होती है वो तो भूल जाती हैं, और जो बुरी बातें होंगी उसको रख लेती हैं। आज पूजा बुलाई गई। उसको रख लेती हैं। तो जो ऐसा करे कि अच्छी बातों को भूल जाए और बुरी बातों को अपने पास रख ले, समझ लो कि वो एकदम चलनी के तरह जिंदगी उसकी जी रही है। और जो व्यक्ति अपने अच्छी चीजों को रखता है और बुरी चीजों को त्याग देता है, उसका जीवन सूप के तरह है। तो ऐसा जीवन जिए। कैसा जिंदगी जीना है आप लोगों को? सूप के तरह जीने का प्रयास कीजिए। अच्छी बातों को अपने पास रखिए, बुरी बातों को आप लोग त्याग कीजिए। क्योंकि अगर जब तक बुरी बातों का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कभी भी उन्नति होने वाली नहीं है, बड़ी बुराई होती है। एक इधर की निंदा करना और खास तौर से भगवान की निंदा, किसी कथाकार की निंदा, किसी ब्राह्मण की निंदा, बहुत दिक्कत है। बहुत एक ऐसे निंदा करने वाले को एक योनि पेड़ का मिलता है। किस चीज का मिलता है? ये शरीर जब समाप्त होगा तो पेड़ का मिलता है। ये कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में लिखा है। क्या लिखा गया? एक बार आम के वृक्ष ने भगवान स्कंद से पूछा कि हे प्रभु ये बताइए कि हम पेड़ की योनि पा गए, हम पेड़ की योनि पा गए, हमारे में फल लगते हैं और लोग आके पत्थर मारते हैं, हमें चोट लगती है, आखिर ये मेरे किस कर्म का फल है? ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया था कि मुझे पेड़ की योनि मिली? और एक जगह खड़े हैं, पेड़ की योनि में अगर कभी पड़ेंगे ना तब समझ में आए। एक जगह खड़ा रहना, कोई पैर चढ़ाएगा, कोई लकड़ी तोड़ के ले जाएगा, कोई पत्थर चलाएगा, तो मेरे पे जब फल लगते हैं मैं तो अच्छा फल देता हूं, लेकिन लोग पत्थर मारते हैं। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि लोग मुझ पर पत्थर मारते हैं? जब भगवान से पूछा गया तो कार्तिकेय महाराज कहते हैं कि हे पौधे सुन, तुम अगले जन्म में दूसरों का उड़ाए थे,
इसलिए तुमको इस जन्म में लोग उड़ा उड़ा के पत्थर मारते हैं। समझ रहे हैं उड़ाने का मतलब? दूसरे की बातों को उड़ा देना, दूसरे की बातों को, किसी की बहन बेटी के बारे में कुछ भी उड़ा देना, उल्टा सीधा गलत बात, पर्दा नहीं डालते लोग उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो ऐसा करता है वो ऐसे फलदार वृक्ष में जाता है जिसमें फल लगे, और जिसका उड़ाए रहते हो वही पत्थर तुम पर चलाता है। इसीलिए कहा गया है स्कंद पुराण में, उड़ाने का दिन सिर्फ एक दिन है, एक ही दिन है, खूब उड़ाओ। कौन सा दिन है वो? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, उसके अलावा कभी मत उड़ाना। अगर कभी उड़ाए तो ये जान लो कि तुमको भी अगले जन्म में जिसका उड़ाए रहोगे वही हाथ से पत्थर तुमको भी पड़ेगा। उड़ाना कभी नहीं चाहिए। ये स्कंद पुराण में है। बहुत से पेड़ कहे मैं फलदार भी नहीं हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मुझे लोग काट देते हैं। क्यों? कहें कि आपने पिछले जन्म में किसी का रिश्ता काटा, किसी का कोई कार्य किया, उसका काम को काट दिया। कोई कहा भजन करना है, चलो भैया चला जाए, अरे कहाँ जा रहे हैं भजन करने? ये यहाँ बैठिए। ये जा रहे हैं, अरे कहाँ जाएंगे? यहाँ बैठिए। मतलब अच्छे का तीर्थ करने जा रहे, नहीं मत जाओ, इधर बैठो। जो ऐसे चीजों को, किसी बहन बेटी का शादी लगा, उनका काट देता है शादी, अरे वहां शादी मत करो, बेकार है। जो काटने का कार्य करता है वो भी पेड़ की योनि में जाता है, और वो भी उसी प्रकार से काटा जाता है। इसीलिए कहा गया है जितना काटना है साल में एक दिन काटो। कब? मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ और खूब काटो, उसके बाद कभी भी मत उड़ाओ और कभी किसी का मत काटो। अगर आप अपनी अगली योनि को सुरक्षित करना चाहते हैं तो नहीं, मेरा क्या है, आप लोग खूब उड़ाओ और खूब काटो, अगले जन्म में पेड़ बन जाओ, जिसका उड़ाए रहोगे वो भी तुमको उड़ा उड़ा के पत्थर मारेगा, और जिसका काटे रहोगे वो भी तुमको काटेगा। अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए, सूप के तरह जिंदगी जिए, और चलने के तरह नहीं, चलने की तरह बुरी चीजों को देखिए। आइए काशी विश्वनाथ की हर हर। हो कैसी सुंदर मैया तेरी नगरी, कैसी सुंदर मैया